Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल। सो माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों जो है कि क्लास 12 की फिजिक्स हम लोगों की चल रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो बच्चों मैंने जो है कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में, चार्जेस के बारे में, या वेक्टर फॉर्म हो या सुपरपोजिशन थ्योरम हो, मेरे सारे 1 बाय 1 करके क्लासेस और थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो जो भी अभी तक नहीं देखे हो सारे वीडियोस को देखो, क्योंकि आज जो है जो सबको डर लगता है न्यूमेरिकल्स। जैसे ही फिजिक्स का बात करते हैं, थ्योरी तो ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल्स का बात करता हूँ बच्चों को, तो अरे सर न्यूमेरिकल तो हमसे नहीं बन पाएगा सर, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा सर। तो बच्चों डरने की बात ही नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम क्लियर करना है, यदि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कहीं का मैं बात कर रहा हूँ, यदि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डरने का कोई बात नहीं है। और अभी तक यदि कूलम्ब्स लॉ या सुपरपोजिशन थ्योरम जो क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर नहीं शुरू किए हो, तो डियर स्टूडेंट फटाफट से शुरू करो, 1 बाय 1 लेक्चर को देखना शुरू करो। मैंने एक एक लेक्चर को क्लियरली डिस्कस किया हूँ। उस लेक्चर को देखने के बाद मैं जो अभी प्रॉब्लम कराने वाला हूँ कूलम्ब्स लॉ पे और सुपरपोजिशन थ्योरम पे, एक भी प्रॉब्लम जो है कि तुम लोगों को जो है कि डाउट ही नहीं रहेगा। सारे प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट उस थ्योरी में तो था ही, एज वेल एज मैं यहाँ पर अभी पूरा डिस्कशन करूंगा। सो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल से आज से तुम लोग को डरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं सारे न्यूमेरिकल को कराऊंगा। अभी तो मैं बेसिक कराने वाला हूं, क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक फंडामेंटल को ही समझना चाहिए। तो आज की जो क्लास होगी वो है बेस्ड ऑन तुम्हारा सिंपली जो प्रॉब्लम कराऊंगा वह कूलम्ब्स लॉ पे और सुपरपोजिशन थ्योरम पे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो फटाफट से नोट्स बनाना शुरू करो, कॉपी में लिखना शुरू करो, ट्राई टू सॉल्व। ओके, लेट्स मूव। सो हम लोग बात करते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस। देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ सारा क्लियर कर चुका हूं मैं। सो 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू Q एंड देख सकते हो ना, ये देख रहे हो, ये क्या है तुम्हारा कैपिटल Q कोई चार्ज है, फिर स्मॉल q कोई चार्ज है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ध्यान देना, x एंड x/2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए थर्ड चार्ज, कोई थर्ड चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 4q। ऑल चार्जेस बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सभी क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पे है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज जो q का बात कर रहे हैं, सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज q, मतलब जो चार्ज q पे जो होगा इज 0। तो देखो क्वेश्चंस को पहले, मैं बार बार ये कहता हूं कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन सा थ्योरी हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ तो बात तो समझ में आ ही रहा है कि चार्ज हो रही है, जो चार्ज जो सिंपल है Q है, कैपिटल Q है, 4q से कितना डिस्टेंस पे है। तो देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में जो है सबसे पहले सिंपली मैं बताने जा रहा हूँ कि देख सकते हो कि क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेज वैल्यू Q एंड Q बात करते हैं क्या, Q एंड Q का। ध्यान से देखो Q एंड Q। तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं कि सपोज दैट यहां पर कोई Q चार्ज है एंड कोई एक स्मॉल Q चार्ज है, ध्यान देना, कोई स्मॉल Q चार्ज। अब क्या है कि देख रहे हो 4q चार्ज, 4q मतलब मैं कहीं पर एक लाइन पे, सेम स्ट्रेट लाइन पे बात हो रही है। सो कहीं पर मैं देख रहा हूं कि 4q चार्ज यहां पर मैंने रख दिया। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड Q आर प्लेस्ड एट x, मतलब जो ये Q चार्ज है ये 4q से तुम्हारा x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, देख सकते हो ये x डिस्टेंस पे है ना। और आगे बढ़ते हैं, x/2 जो Q है वो कितना डिस्टेंस पे है तुम्हारा, ये जो Q का बात कर रहे हैं वो तुम्हारा x/2 पे है, देख सकते हो, ध्यान से देखो।
जो क्वेश्चंस में कहा गया है मैं उसी को लिख रहा हूं कि जो ये Q चार्ज से x डिस्टेंस पे कोई 4Q चार्ज है और ये जो Q चार्ज है वो x/2 पे है ना। सेम स्ट्रेट लाइन, तो क्या है सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज Q सच दैट नेट फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय द चार्ज Q इज 0। यहीं पर बात आती है कि कॉन्सेप्ट की, कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि नेट चार्ज, देखो ना, मान लेते हैं ये चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, अब कोई चार्ज तीसरा चार्ज है, तो हम वहाँ का जो इफेक्ट का बात करेंगे 0 होगा। वो 0 कब होगा? जब उस चार्ज में सब चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, वहाँ पर बैलेंस होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो हम लोग अभी देखो 1 बाय 1 करके बता रहे इक्वल एंड अपोजिट का कॉन्सेप्ट। तो देखो क्वेश्चंस को तो पहले फटाफट अच्छे से लिखो, ठीक ना, कॉपी में। तो मान लेता हूं कि ये तुम्हारा ए है, ध्यान देना, मान लेता हूं तुम्हारा वो क्या है, ए है, और मान लेता हूं कि ये तुम्हारा बी पॉइंट है और ये मान लेता हूं सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट है। तो सारा जो चार्जेस का नेचर है देख रहे हो, सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग चार्ज का इफेक्ट पॉजिटिव और पॉजिटिव, मैं कह चुका हूँ, सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है कि क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो हम लोग देखो अभी 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ कि जब ये Q पर, इस Q को देखो ध्यान से, इस 4Q, इस Q के कारण 4Q में जो फोर्स लगेगा, बताइए, कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए जो देख रहे हो ध्यान से देखो, इस चार्ज के कारण इस पे, तो क्या होगा, सेम नेचर का चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। तो इसमें जो हम लोग का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, एकदम आसानी से समझ में आएगा, कोई भी टफ चीज नहीं है। तो ये ए पॉइंट के कारण इसमें लग रहा, मान लेता हूं कि ये जो नेचर होगा FA मान लेता हूं, ध्यान देना। अब देखो ये जो Q जो है और ये Q के कारण यदि हम लोग बात करते हैं, इसके कारण यदि हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान देना, तो वो जो होगा तुम्हारा FB होगा। क्या होगा तुम्हारा, B के कारण यहाँ पर, तो FB, क्योंकि ये क्या है, रिपल्सिव नेचर का है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हम लोग अब कूलम्स लॉ से समझते हैं कि कोई भी दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो दो पॉइंट चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन हो या अट्रैक्शन, बात करते हैं मैग्नीट्यूड का, यहाँ पर बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट सिंपली समझ सकते हैं कि FA इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर इसके कारण बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4Q इंटू Q, और डिवाइडेड में देखो डिस्टेंस कितना है, x/2 का ये होल स्क्वायर, देख सकते हो। ये सिंपल हम लोगों का A फोर्स, A पॉइंट के कारण तुम्हारा जो है आया है, देख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कि Q में किसके कारण, ये इस कैपिटल Q के कारण, इस कैपिटल Q के कारण, है ना। तो मान लेता हूं इसको FB, मैंने अभी भी बताया कि FB। सो यहां पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 4/4 एप्सिलॉन नॉट, Q कैपिटल Q, है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस भी तो सेम ही है ना, ये डिस्टेंस भी तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, ये x/2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब बात आती है कि नेट फोर्स जो होगा Q पे 0 कब होगा। तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। दोनों फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स Q, है ना। नेट फोर्स हम लोग Q का बात करेंगे, नेट फोर्स Q। वो नेट फोर्स Q कब होगा, जब दोनों फोर्स तुम्हारा इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब FA इज इक्वल टू FB, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, सो FA का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल 1/4 पाई, इसको K भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, K भी लिख सकते हो, 4Q डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, देख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x/2 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाला भी कैंसिल हो जाएगा, सो Q भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का कितना आ जा रहा है, Q इज इक्वल टू 4Q। क्वेश्चंस में ही पूछा गया। तो नेट फोर्स क्या पूछा है,
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज क्यू का चार्ज सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज क्यू इज जीरो। तो जीरो होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्यू इज इक्वल टू 4Q, क्यू इज इक्वल टू 4Q। सो हम लोगों का कब जीरो होगा? जब ये चार्ज 4 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज क्यू के बराबर होगा। तो देख सकते हैं आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने कराया, सिंपल सा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, सिंपल कूलम्स लॉ। और यदि तुम लोग को अट्रैक्शन, रिपल्सन, फोर्स का डायरेक्शन यदि नहीं पता है कि क्या हो रहा है, लास्ट लेक्चर को देखो, सारा क्लियर होगा 1 by 1 करके। तो स्क्रीनशॉट लो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सुपरपोजिशन थ्योरम पे है। सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट यदि तुम लोग को नहीं पता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे पिछले लेक्चर्स को देखो ध्यान से। तो देखो ये क्वेश्चन जो है अभी ये सिंपल, तुम लोगों को थोड़ा सा सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए। कंपोनेंट वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, जब टू वेक्टर्स का बात करते हैं कि कुछ इक्वल एंगल्स पे इंक्लाइंड है तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, 11th क्लास में मेरे को पता है कि सबका गड़बड़ हुआ होगा। 11th क्लास जो है कि हमको लगता है कि 90% बच्चे तो पढ़ा ही नहीं है, सारे लोग प्रमोट हो गया है। तो ठीक है, फॉरगेट दिस। अभी क्या है कि देखो डरने की बात नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस को। 3 चार्जेस है ना, 3 चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। इसे ध्यान देना होगा, कूलम माइक्रो है क्या है। आर प्लेस्ड इन एयर एट द 3 कॉर्नर ABC। ध्यान देना ABC कहाँ पर? ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहाँ पर है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब साइड 0.1 मीटर। अब साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारा साइड बराबर होगा। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, एकदम 1 by 1 करके। देखो कभी मैं बताया हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो क्वेश्चंस को पूरे ध्यान से समझो। ध्यान से समझने के बाद देखो कि उसमें कौन सा थ्योरम, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है बच्चों तो न्यूमेरिकल से कभी नहीं डर लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। IIT JEE हो, नीट हो, +2 एग्जाम हो, सारे को तुम क्रैक कर सकते हो। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ही आना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मान लेता हूँ A है तुम्हारा, ये B है और ये तुम्हारा C है। और देख लो साइड दिया हुआ 0.1, मतलब जो भी कोई भी साइड, सब तो साइड 0.1 मीटर, सारा साइड बराबर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट सिंपल 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम कहाँ पर है? 10 माइक्रोकूलम कहाँ पर है भाई? A पे है, A, B एंड C है ना। तो मान लेते हैं कि जो A पर है ना उसको हम लोग मान लेते हैं कि QA है। ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज है तुम्हारा B के लिए मान लेते हैं कि QB है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि तुम्हारा QC है ना। क्वेश्चन पूछा है ना कि फाइंड द रिजल्टेंट एक्सपीरियंस प्लेस्ड एट कॉर्नर A, मतलब यहाँ का बात करते हैं हम लोग। कहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग? A पॉइंट पे। तो ठीक है, देखो A पॉइंट पे कैसे बनेगा, ध्यान से देखते जाओ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। अब देखो यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है सबका, देखो तो ये दोनों चार्ज क्या है? सेम, क्या? सेम वैल्यू का, मतलब सेम वैल्यू मीन सेम, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है, सेम नेचर का है। तो सेम नेचर का है तो क्या होगा? ये फोर्स क्या करेगा? इसको रिपल्सन करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा AB का सपोज मान लेते हैं कि तुम्हारा FAB है। ठीक है, FAB है। अब यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट देख सकते हो -5 है, मतलब यहाँ पर कितना है? -5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर कितना है? +5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर कितना है? इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। तो खुद समझ सकते हो कि अब ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज क्या करेगा? इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये देख सकते हो ये तुम्हारा हो रहा है अट्रैक्शन। सो इसको हम लोग मान लेते हैं कि FAC। ध्यान देना, FAC सिंपल सा बात है, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये तो देख लिया मैंने कि भाई जो फोर्स लग रहा है इस टाइप से तुम्हारा, ये इस पॉइंट पे अब तरह तरह का जो चार्ज है कहीं एक पॉइंट पे जब निकालते हैं तो मैंने बताया था सबको हम लोग सिंपली ऐड करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं सिंपली, देख रहे हो ना,
हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, वेक्टर को रिजल्टेंट निकालेंगे, यही तो काम ही है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि हम लोग जब ये जो वेक्टर देख रहे हैं इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। अब ये एंगल तो तुम लोग का 60 डिग्री है, ये तो पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अब ये दो वेक्टर के बीच में मतलब एफ ए बी और ए सी के बीच में कितना टोटल कितना, तो 180 स्ट्रेट लाइन है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब यदि तुम लोग को पता होगा कि जो दो वेक्टर यदि है इंक्लाइंड किसी एंगल पे, तो जो मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ तो वो रिजल्टेंट जो होता है, यदि नहीं पढ़े हो, जैसे कोई दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट निकाला जाता है। ये फॉर्मूला देख लेना, ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना। ये हम लोग जानते हैं कि जब दो कोई वेक्टर होता है, कोई इंक्लाइंड एंगल से है, कुछ थीटा एंगल से, तो हम लोग का ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। सो क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी देख सकते हैं, हम लोग को पता है। तो एफ ए बी, एफ और ए सी, तो हम लोग ये दो फोर्स के बीच में क्या लग रहा है, सिंपल कूलम्ब्स लॉ में जो मैग्नीट्यूड निकाले थे, बस बहुत ही सिंपल है। बता रहा हूँ ना कि यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम बनाने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, न्यूमेरिकल से डरने का कोई बात नहीं है। तो एफ ए बी का बात करते हैं। सो एफ ए बी, ध्यान देना, सो एफ ए बी क्या हो जाएगा, के, सिंपल देख रहे हो, के का वैल्यू पता ही है कितना होता है, 9 × 10 का पावर 9 होता है ना, 9 × 10 का पावर 9, तो पुट करेंगे बाद में। तो के इंटू क्या है हम लोग का चार्ज, क्यू ए एंड क्यू बी, क्यू ए एंड क्यू बी, है ना। और डिस्टेंस कितना है हम लोगों का, सिंपल ये ए बी बात कर लेते हैं, ए बी, ए बी हमको पता है कि सारा डिस्टेंस बराबर है, हम लोग का सारा डिस्टेंस बराबर है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, तो क्या है, सारा बराबर है, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हो यहाँ पर क्यू ए क्यू बी क्यू ए सब कुछ दे दिया है, हम लोग को पता है, सारा डिस्टेंस सब कुछ पता है ना। तो देखो पुट करो ना, सोचना क्या है, पुट करो, देखो पुट करते हैं। सो के का वैल्यू कितना है, 9 × 10 का पावर 9, क्यू ए कितना है भाई, कहाँ गया, 10 माइक्रो कूलम, ध्यान देना, माइक्रो 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 के बारे में पता है ना, माइक्रो 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 10 माइक्रो कूलम, तो 10 × 10 का पावर -6, वेरी गुड। क्यू बी कहाँ है भाई, क्यू बी का वैल्यू कितना है, +5, सो 5 × 10 का पावर -6, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ए बी का वैल्यू कितना है, 0.1 का होल स्क्वायर, है ना। देखो कैलकुलेटर का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जैसे ही देखते हैं कुछ वैल्यू ना सीधे कैलकुलेटर करते हैं, है ना, और आदत बन जाता है। आजकल तो मोबाइल है सबके पास, थोड़ा सा भी यदि 2 × 2 भी करना रहेगा तो कैलकुलेटर से कर रहे हो, मोबाइल निकाल के कैलकुलेट कर रहे हो, तो हैबिट खराब मत करो, बता रहा हूँ मैं। +2 में कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए हैबिट खराब नहीं करना है। देखो हम लोग इसको सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि क्या होगा, देख रहे हो एकदम सिंपल है कि नहीं। बोलोगे सर तो राहुल सर सब सिंपल ही बताते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 10 का पावर है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 9 5 जा, सो 9 5 जा 45, है ना, 9 5 जा 45। अब 10 का जो पावर होता है पहले उसको हम लोग देखते हैं, 10 का पावर 9 है, -6 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ध्यान देना, -12 हो जाएगा। और यहाँ पर और एक 10 है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर +1 कर दो, 10 का पावर सारा आ गया हम लोग को, क्लियर है। अब यहाँ पर 0.1 है, तो 0.1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.01, मतलब 1/100, 1/100 मतलब ऊपर में ऐसे चल जाएगा। तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 9, देखो ध्यान से, तुम्हारा 9 हो गया, ये 10 हो गया, और फिर 12, तो +12 -12 मिला करके 45 न्यूटन आएगा। तो कैलकुलेटर का जरूरत कहीं पर नहीं पड़ा, सिंपल सा देख रहे हो, 10 का पावर सबको हम लोग कर देंगे, सबको ऊपर ले गए तो 45 न्यूटन आया। सिमिलरली क्या निकालेंगे हम लोग, FAC क्या निकालेंगे, ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग ये निकालेंगे, देखो इसके कारण, है ना, तो इसके कारण निकाल लेते हैं भाई, FAC। सो सिंपल है, फिर 9 × 10 का पावर 9, है ना, देख रहे हो चार्ज, सिंपल है एकदम। वही मैग्नीट्यूड का यदि बात करेंगे तो हमको तो लग रहा है सेम ही है, क्योंकि 10 है और ये -5 है, तो सेम ही है ना, सेम ही है। 10 × 10 का पावर -6 × 5 × 10 का पावर -6, डिस्टेंस सेम है, तो ये भी मैग्नीट्यूड निकलेगा 45 न्यूटन, है ना।
क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चों, सिंपल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो फोर्स निकला है ये क्या निकला है, ये रिपल्सिव है। रिपल्सिव है, खाली हम लोग का क्या है कि सिंपल बात करते हैं कि रिपल्सिव है, और ये तुम्हारा जो निकला है अट्रैक्टिव है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देख रहे हैं ये मैग्नीट्यूड हम लोग का निकल गया, वेक्टर एडिशन। ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये कौन सा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो आता हूँ ये फॉर्मूला में, यदि रिजल्टेंट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है। और क्या करना है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2 FAB कॉस। डिग्री क्या है भाई, डिग्री क्या है देख सकते हो, दोनों के वेक्टर, दोनों के बीच का डिग्री कितना है, दोनों वेक्टर का बीच का 120 डिग्री है ना। अब थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा 120 डिग्री, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 माइनस 30, और माइनस साइन 30 और साइन 30 हाफ। इतना पता होगा सबको, इतना तो पढ़ाई कर ही रहा होगा घर में सब कोई। तो ये 45 का होल स्क्वायर प्लस 45 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 45 × 45 कॉस 120 का वैल्यू क्या हो गया, मैंने अभी बताया। कॉस यहाँ पर देखो लिख देता हूँ, नहीं पता है तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉस 90 प्लस 30 दैट इज माइनस साइन 30, पढ़े होगे, माइनस हाफ। तो लिख दो यहाँ पर माइनस हाफ, 2 कट गया। देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 45 का होल स्क्वायर, 45 का होल स्क्वायर, 45 का होल स्क्वायर। सो हम लोग यदि बात करते हैं, इसको देख लो, इसको यहाँ से ऐसे कर दो, F = दोस्तों हम लोग देखो सिंपल 45 कॉमन निकालेगो तो ये स्क्वायर में है, रूट से बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, 45 बचेगा। यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ कितना होगा, +1 है, यहाँ कितना होगा देखो तो माइनस है, -1, 1 कैंसिल 1, तो वाह, विदाउट कैलकुलेटर सिंपल सा क्वेश्चन था। F = 45 न्यूटन। क्या निकल गया, रिजल्टेंट फोर्स 45 न्यूटन। तो देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि देखो मैं जो तुम लोग को कहा ही है कि जो बेसिक थ्योरी को पढ़ो जा करके, सारे जितने भी मैंने अभी जितने भी वीडियो लेक्चर हो चुके हैं 1 by 1 करके देखो। मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो क्वेश्चंस देख रहे हो तुम्हारे सामने हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग का कूलम्स लॉ। अब इस चार्ज में इधर इस चार्ज के कारण जो तुम्हारा उसमें फोर्स लगा, उसका रिजल्टेंट देखो हम लोगों ने आराम से निकाल दिया है ना। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मैं भी और एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन भी देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन हम लोग का जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट उसी पे ही बेस्ड है। तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे बच्चों, देखो ध्यान से। 2 चार्जेज ईच ऑफ +q यूनिट, मतलब जो चार्ज का जो वैल्यू है, दोनों चार्ज वो सेम है, देख रहे हो, नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन ए थर्ड चार्ज -q इज प्लेस्ड बिटवीन देम। एकदम कुछ ही नहीं है, सिंपल सा है। एट व्हाट पोजिशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। देखो 2 चार्ज है ना, +q यूनिट। मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज दैट कि ये +q चार्ज है, जो कि तुम्हारा एक पॉइंट मान लेते हैं कि A पे है, ध्यान देना। ये मान लेते हैं B पर है, जो भी तुम्हारा +q चार्ज ही है। क्या है, +q चार्ज ही है जो B पे है, ठीक है। अब कहा गया क्वेश्चन में कि थर्ड चार्ज, कोई एक थर्ड चार्ज है जो तुम्हारा इन दोनों के बीच में कहीं पर रख दिया मैंने। मान लेता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने -q नेचर का कोई चार्ज को रख दिया, मान लीजिए जिसका पॉइंट कुछ भी मान लेता हूँ कि सपोज ये तुम्हारा O है ना। सो कह रहा क्वेश्चन में कि एट व्हाट पोजीशन, मतलब कहाँ पर इसको रखा जाए कि तुम्हारा जो होगा सिस्टम, जो Q वाला सिस्टम जो चार्ज वो इक्विलिब्रियम में होगा। कहाँ पर रखेंगे, तो कहाँ पर रखेंगे, बहुत सिंपल। अभी मान लेते हैं कि हम लोग को पता नहीं है कि चलो यहाँ से x ले लेता हूँ, और ये तो डिस्टेंस जो मान लेता हूँ कि तुम्हारा r है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r में से x माइनस हो जाएगा तो r - x होगा। सिंपल सा बात अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब जो बात कर रहा हूं कि भाई जो है कि चार्ज इक्विलिब्रियम में है, चार्ज क्या है तुम्हारा इक्विलिब्रियम में, मतलब ये जो तुम्हारा पहला जो कंडीशन अभी मैं बात कर रहा हूं कि फॉर क्या माइनस क्यू जो चार्ज है ना, बी इन इक्विलिब्रियम। सो डियर स्टूडेंट, सिंपल समझ सकते हैं कि जो ये चार्ज यदि इक्विलिब्रियम में कब होगा भाई, जब इसके द्वारा और इसके द्वारा जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो इक्वल अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी वो चार्ज वहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ध्यान से देखो, बोल रहा ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये जो चार्ज और ये चार्ज दोनों मिला करके इक्वल एंड अपोजिट लगाए फोर्स, तो होगा या इक्विलिब्रियम। सिंपल सा बात है। तो देख सकते हो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स का बात और यहाँ का फोर्स का बात दोनों इक्वल है। सो इक्वल है तो क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ में सिंपल के ही लिखता हूँ बार बार, के क्यू यहाँ पर हम लोग को माइनस का जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाला कैंसिल हो गया तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये नीचे वाला बराबर हो गया तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, आर माइनस एक्स बात कर रहा हूँ, एक्स को इधर ले जाओ 2x, मतलब x इज इक्वल टू आर बाई 2, मतलब कहाँ पर रखेंगे भाई चार्ज को, तो बोलेंगे कि मिड पॉइंट पे, मिडिल में रखेंगे, मिडिल पे, कहाँ पर रखेंगे, मिडिल पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन क्वेश्चन एक और है यहाँ पर, क्या पूछा, व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, तो बताइए कि जो ये क्यू का वैल्यू होगा वो कितना होगा। अब आती है क्वेश्चन कि ये क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो देखता हूँ मैं क्यू का वैल्यू क्या होगा। तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, ऐसे छापना नहीं है, सबको ध्यान से कि कॉन्सेप्ट कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको ध्यान में रखना होगा। सो एट व्हाट पोजीशन तो निकल गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है, बस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा। अब हम लोग मानेंगे जो ये प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज चाहे ए पे हो चाहे बी पे हो, प्लस क्यू चार्ज चाहे ए पे हो चाहे बी पे है, वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम में होगा, वो भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे, देखो ना, यहाँ से मान लेते हैं कि इसके लिए निकाल लेते हैं और ये दोनों चार्ज के बीच में निकाल लेते हैं फोर्स। वो दोनों फोर्स यदि तुम्हारा बराबर होता है, तुम्हारा देखो ध्यान से, यदि तुम्हारा बराबर होता है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फोर्स चार्ज जो है प्लस क्यू पे एट ए हो या बी हो, ये इक्विलिब्रियम में, तो कब होगा भाई इक्विलिब्रियम में, कब होगा भाई इक्विलिब्रियम में, तो देखो के क्यू और क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स को लिखो ना आर बाई 2 लिख ही सकते हो, कोई झंझट है ही नहीं, एक्स इक्वल टू आर बाई 2 तो निकल गया ना। सो आर बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, और उस चार्ज के कारण भी कोई भी ले सकते हो, ए और बी, तो हम लोग कुछ भी ले लिए ए और बी, तो क्यू और डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, क्यू देखो ऊपर वाला पूरा कट गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4, ऊपर वाला पूरा नहीं कटा है, एक क्यू बचा हुआ है ना, ठीक है, के क्यू, तो इसको निकालो, के कट गया, इसको ऐसे निकालो ना, काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू, ये तुम्हारा ऊपर चल गया तो 4, ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। सो क्यू इज इक्वल टू 4Q, सो क्यू इज इक्वल टू वाट, क्यू बाय 4, देख सकते हो, है ना। तो बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सा बात है कि 3 चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, कब, जब ये Q का वैल्यू होगा Q बाई 4, और Q को कहाँ रखेंगे R बाई 2 पे, कहाँ रखेंगे R बाई 2 पे। तो देखो छोटा छोटा ही क्वेश्चंस को मैं सॉल्व किया आज तुम लोगों को, छोटा छोटा क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट कूलम्ब्स लॉ का, बेसिक जो सुपरपोजिशन थ्योरम का। तो मैं बता रहा हूं कि थ्योरी को समझना 1 बाय 1 करके बहुत जरूरी है। यदि थ्योरी का कॉन्सेप्ट बच्चों दिमाग में रहता है, देखो आज हम लोगों का +2 जो है का न्यूमेरिकल का फर्स्ट डे है,
और मैंने कोशिश किया कि सिंपल क्वेश्चन से तुम लोगों को, सिंपल जो कॉन्सेप्ट जो थ्योरी में तुम लोग को बताया हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने के लिए। हम लोग तो टफ टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे बच्चों, ठीक है, लेकिन क्या है कि तुम लोग को अभी इनिशियल कर रहे हो, स्टार्टिंग हो रहा है, तो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा करके ही मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और अप टू डेट रहना होगा, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना होगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो वो फटाफट से सब्सक्राइब करो, डेली अपने आप को अप टू डेट करो। और जो है कि सारे क्वेश्चन, सारा न्यूमेरिकल जो भी करा रहा हूँ, जो भी थ्योरी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सारे एकदम आराम से तुम लोग नोट्स मटेरियल जो भी बनाते रहो। देखना तुम्हारा एकदम आसानी से सारा कंप्लीट होगा। IIT JEE हो, नीट हो, +2 एग्जाम हो, कुछ भी हो, आसानी से क्रैक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हो आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा हम लोगों के पास, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार।